हेलो एवरीवन, वेलकम टू संतोष स्पीक यूट्यूब चैनल। मैं ये टॉप जीके क्विज़ में आज 25 प्रश्न करवाऊँगा और इसमें से देखना है आपको कि आप कितना सही कर पाते हैं। आज मिक्स्ड है, सारा कुछ मिला हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न पे। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? वास्तुकला, लीलावती, पंचदशी, रूपमती। इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा लीलावती। यानी कि लीलावती गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? इलेक्ट्रिकल, विद्युतीय, लेज़र, विद्युतीय चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वैमानिकी, एरोनॉटिकल। क्या होगा इसका आंसर? यानी कॉम्पैक्ट डिस्क में इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा? बी, लेज़र। यानी कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क में लेज़र तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस क्या होगा? 28 फरवरी, 16 मई, 5 जून, 12 सितंबर। इसका आंसर 5 जून होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मॉस्को, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। इसका आंसर होगा पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। हवा के परागकण को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली, पोलिनोफिली, एनिमोफिली, हार्बोफिली। क्या कहा जाता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा एनिमोफिली। हवा के परागकण को एनिमोफिली कहा जाता है। शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? हॉकी, पोलो, गोल्फ, बैडमिंटन। इसका आंसर होगा गोल्फ। यानी शब्द टी गोल्फ खेल से जुड़ा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल, चित्रगुप्त। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित, पुनः सृजित हो सकता है? तितली, स्प्लीन, दिमाग, ब्रेन, जिगर, लीवर, अग्नाशय, पैंक्रियाज। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा जिगर। यानी कि मानव शरीर का एकमात्र अंग लीवर है जो पुनः विकसित हो सकता है। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसोलेट कहाँ पाए जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में, अग्नाशय में, पेट में, स्टोमक में, दिल में, हार्ट में। क्या होगा इसका? इसका होगा पैंक्रियाज। क्या होगा? पैंक्रियाज होगा इसका, है ना? पैंक्रियाज। यानी कि ये पैंक्रियाज। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसोलेट पैंक्रियाज में पाए जाते हैं। मानव शरीर ओके। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम। क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। यानी कि कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है? तो कार्बन, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा कार्बन मौजूद होता है। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक,
अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक, आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक, कृत्रिम पत्थर, आर्टिफिशियल स्टोन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आग्नेय चट्टान, यानी कि ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ओके। पंच गार्ड को डैश भी कहा जाता है क्या? होलेरिथ कार्ड, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, एक्सेलरेटर कार्ड। क्या होगा इसका? इसको पंच कार्ड को होलेरिथ कार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंच कार्ड को होलेरिथ कार्ड भी कहा जाता है। ओके। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा चंद्रशेखर आज़ाद, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद से मौत को गले लगाया था। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? टीका, वैक्सीनेशन, बिजली द्वारा प्राणदंड, इलेक्ट्रोक्यूशन, डायलिसिस, ओपन हार्ट सर्जरी। क्या होगा इसका आंसर? इसका वैक्सीनेशन हो जाएगा। क्या होगा? वैक्सीनेशन, यानी कि एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध थे वैक्सीनेशन के लिए। ओके। नेक्स्ट है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? अकबर, कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोल, शिवाजी। क्या होगा इसका? इसका राजेंद्र चोल होगा इसका आंसर। क्या होगा? राजेंद्र चोल, है ना। यानी कि राजेंद्र चोल ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन लैंडलॉक्ड देश है? बंदरगाह मतलब स्थल अवरुद्ध है। क्या होगा? अजरबैजान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इसका आंसर होगा कजाकिस्तान। ओके। मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। क्या होगा इसका? बिहार से है। मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः बिहार राज्य से संबंधित है। दुनिया का सबसे बड़ा गैर नॉन पोलर यानी गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? कालाहारी, गोबी, सहारा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा सहारा, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान नॉन पोलर सहारा है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? 1969, 1947, 1949, 1974। क्या होगा? इसका होगा 1949 को, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। निम्नलिखित में से किसे उसके ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है? अल्पाका, अल्बामा, अपाचे, अलुवियल। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अल्पाका। क्या होगा? अल्पाका। अल्पाका को पाला जाता है उसके ऊन और फाइबर के लिए। अल्पाका को पाला जाता है उसके ऊन और फाइबर के लिए। टमाटर क्या है? सब्जी, फल, फली, खाद्य तना। क्या है टमाटर? इसका होगा फल। टमाटर क्या है? टमाटर फल है। निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? टिड्डियों के हमले, तूफान, चंद्र ग्रहण, ज्वालामुखी विस्फोट। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ज्वालामुखीय विस्फोट, यानी कि ज्वालामुखीय विस्फोट ये प्राकृतिक घटना है। ये इससे भूकंप का कारण बनती है।
डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित है? सोराइसिस, पर्टूसिस, पेंकोलाइटिस, पार्किंसंस। क्या होगा इसका? इसका होगा आंसर पर्टूसिस। क्या होगा? पर्टूसिस। यानी कि डीपीटी में पी पर्टूसिस को संदर्भित करता है। पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? क्या होगा इसका? केरल होगा। यानी कि केरल। पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? केरल में है। यहाँ महिला भी अधिकतम है और पुरुष भी अधिकतम है, रेशो भी अधिकतम है। अच्छा है। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? 19 किलोग्राम, 760 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 14.3 किलोग्राम। क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा 14.3 किलोग्राम। 14.3 किलोग्राम। यदि पृथ्वी और चंद्रमा पे क्या हो जाता है? पृथ्वी का 1/6। ओके, तो आज का क्विज यहीं समाप्त होता है। फिर मैं कल क्विज लेकर आऊँगा। ओके, धन्यवाद।